अगर आपके घर वाले भी एक ही तरह के पकोड़े खा खा के बोर हो चुके हैं तो ट्राई करें ये रेसिपी, जो कि बहुत मज़े की बनती है। एक दफ़ा अगर आपने बना ली तो सारे घर वाले बनाने की बार बार फरमाइश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम इन फूडी वेलनेस किचन। इस रेसिपी को बनाने के लिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके उनका बारीक स्लाइसिस में आपने कट कर लेना है, और इसमें रेगुलर स्पाइसेस जिसमें चिली फ्लेक्स और खुश्क धनिया पाउडर, अनारदाना शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और 1 कप बेसन ऐड करना है, छान कर फिर ऐड कीजिएगा, और 2 से 3 चम्मच सब्ज़ धनिया ऐड करने के बाद तो इसमें रेगुलर स्पाइसेस जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन और ज़ीरा रोस्टेड किया हुआ आपने शामिल करना है, जिससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का बन जाएगा। और फिर 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी और 2 ग्रीन चिलीज़ को तो बारीक बारीक सा कट के वो शामिल कर दीजिएगा। जी, गैस कर लिया होगा आपने। आज बनाएंगे ज़बरदस्त से ब्रेड पकौड़ा की ये रेसिपी। जैसे ही इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देंगे, फिर इसमें थोड़ा सा आपने पानी शामिल करना है। पानी आपने एक ही दफ़ा बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना जो पकौड़े का मिक्सचर है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा, नरम सा, रनिंग फॉर्म में बन जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। इस रेसिपी के लिए थोड़ा सा थिक सा मिक्सचर चाहिए, क्योंकि इसका मेन इंग्रेडिएंट्स जो हमने इसमें लास्ट में ऐड करना है, उससे इस रेसिपी की बहुत मज़े की बल्कि जान आ जाएगी। इस तरह से आपने हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्सर को मिक्स कर लेना है, तमाम चीज़ें सही तरह से यकजान हो जाए ताकि रेसिपी अच्छी बने। यहाँ तक रेसिपी समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जैसे ही मिक्सर तैयार हो जाएगा, इसको आपने साइड पे रख देना है, और फिर 2 से 3 जो है वो ब्रेड लेके तो इसकी करनी है कटिंग। कटिंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चंक्स नहीं काटने, बल्कि छोटे छोटे आपने काटने हैं। जितनी अच्छी कटिंग होगी पकोड़े की शेप भी उतनी ही अच्छी आएगी। इस तरह से 2 से 3 ब्रेड्स की कटिंग कर लेनी है, और कटिंग करने के बाद आपने यहाँ आप ये गलती कर सकते हैं, इसको फ़ौरन पकोड़े के मिक्सचर में आपने ऐड नहीं करना, बल्कि इसको किस वक्त ऐड करना है अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। जी, जैसे ही आपका ऑयल जो है वो गर्म हो जाए, फिर आपने जब पकोड़े का मिक्सचर बना के रखा था, जब फ्राई करने लगे, तब आपने ब्रेड चंक्स जो काटे थे वो आपने मिक्सचर के अंदर ऐड करने हैं। मिक्स करने के बाद तब आपने पकोड़े की शेप देके इसको फ्राई करना है। अगर आपने पहले से ऐड कर लिया तो जितना भी पकोड़े का मिक्सचर जो था पकोड़े का, उसका जितना मॉइस्चर था वो सारे अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा ब्रेड, और पकोड़े जो हैं वो बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इस टिप्स को आपने ज़रूर ख्याल में रखना है, और इसको स्किप भी नहीं करना, ठीक है। अगर आपने पहले से ऐड कर दिए तो आपके पकोड़े मज़े के नहीं बनेंगे। फिर जैसे ही पकोड़े आप ऑयल में शामिल कर दें, मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर आपने इनको फ्राई करना है, और एक साइड जैसे ही 2 से 3 मिनट के बाद गोल्डन हो जाए तो इसकी साइड्स को चेंज कर देना है। फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना। अच्छा, इस तरह से पकोड़े बहुत ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं अपने अंदर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अगर आप पहले से इसके अंदर मिक्सर के अंदर डाल देंगे ब्रेड चंक्स को, तो वो ज़्यादा हैवी से बन जाएंगे, ठीक है, चिपटे चिपटे से बनेंगे। तो इस तरह की ट्रिक्स एंड टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इससे रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही गोल्डन कलर आ जाए, ये देखें इतने क्रिस्पी लुक भी और कलर बहुत, बगैर किसी आर्टिफिशियल कलर के बिल्कुल हलवाई स्टाइल में ब्रेड पकौड़े को फ्राई कर लेंगे, और इतने मज़े के बनेंगे। एक दफ़ा अगर आपने इस रेसिपी को फॉलो कर लिया तो घर वाले बार बार आपसे इसको बनवाने की फरमाइश करेंगे। और इसकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार झटपट से ब्रेड पकौड़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, और कमेंट्स करके बताना आपको कैसी लगी और किस जगह से देख रहे हैं, ये ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। और अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से कितने मज़े के और बिल्कुल क्रिस्पी हैं, सही तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो इस तरह अगर आप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप पकौड़े बनाने की जितनी भी मुश्किल पेश आती है कि चिपटे बनते हैं, क्रिस्पी नहीं बनते, तो आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको बार बार रिपीट करके देखिए, फिर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरह सहरी और अफ्तार की मज़े की रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। स्टे विद अस and don't forget the press bell icon for new recipes. Stay with us.